हनुमान की, जगज्जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की। आइए आज हम चतुर्थ दिवस में भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान सत्यनारायण बद्रीनारायण भगवान के चरणों में भगवान सीताराम, हनुमान जी महाराज, भवानी शंकर, माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी गायत्री सरस्वती माता के चरणों में नमन और वंदन करते हुए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में माँ भगवती राजराजेश्वरी को प्रणाम। आइए आज कार्तिक महत्म्य के चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं और कल की कथा आपने श्रवण करी कि कल जो है किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि हे सत्यभामा, मुझे कार्तिक का महीना इसलिए प्यारा है क्योंकि यही कार्तिक का महीना था जब सारे देवताओं ने मेरी स्तुति करी थी। हे सत्यभामा, मेरे को एकादशी तिथि इसलिए प्यारी है क्योंकि यही एकादशी तिथि है जिस दिन मैं निद्रा से जागृत हूँ। और जिस दिन मैंने कल भी बताया था कि जिस दिन कोई अपना मिल जाता है ना, खास मिल जाता है, वो दिन सदा के लिए दिन बन जाता है। और वो हमेशा वो दिन जो है, प्रतिवर्ष वो दिन जो है दिन बन जाता है। उस दिन का नाम पड़ जाता है, उस दिन का नामकरण संस्कार हो जाता है। तो बोला हे सत्यभामा, इसलिए मेरे को ये कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। प्रिय इसलिए कि सारे देवता, अच्छा पवन पवन लोक में है, अग्नि अग्नि लोक में है, वायु वायु लोक में है, इंद्र स्वर्ग में है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है। डिपार्टमेंट है ना देवताओं का भी, तो सब अपने अपने लोक में निवास करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया हे सत्यभामा कि जिस दिन ये सारे लोग इकट्ठे होकर के मेरे पास आए। अच्छा, मुझे जरूरत होती तो मैं पवन लोक में जाता हूं, अग्नि लोक में जाता हूं, या वरुण लोक में जाता हूं, ब्रह्म लोक में जाता हूं। लेकिन देखो ये दिन कितना सुंदर है कि सारे देवता एकत्रित हुए, सबसे मुलाकात हुई और सब मेरे पास पहुंचे। और जैसे घर में फंक्शन होता है ना, कोई शादी विवाह हो जाए, जो आपके रिश्तेदार 40 साल पहले मिले होंगे वो भी मिल जाते हैं। और कितना खुशी का दिन होता है ना। मतलब वो दिन जो है, वो 2-4 दिन जो है मन गदगद रहता है, कोई तनाव नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं रहती, मन प्रफुल्लित रहता है। छोटी मोटी जो समस्या वो भी भूले रहते हैं उस दौरान। तो यही भगवान विष्णु समझाना चाह रहे हैं कि हे सत्यभामा, वो दिन स्पेशल इसलिए है कि मेरे जितने देवता हैं जिनका मेरे शरीर से प्रादुर्भाव हुआ है, वो सारे एकत्रित होकर के जिस दिन मेरे पास आए, इसलिए ये महीना मेरे को प्रिय लग रहा है और हमेशा लगेगा, क्योंकि ये दिन मुझे याद रहेगा। इसलिए ये मास मेरे लिए पुण्य है, पवित्र है और प्रिय है। तिथि के बारे में बताया। अब ये सारे देवता गए क्यों थे वहां? क्योंकि शंख नाम का दैत्य, शंखासुर भी कह सकते हैं, शंख का नाम का जो दैत्य था, वो शंख नाम के दैत्य ने अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार फैला दिया था। कहां कहां फैलाया? पृथ्वी में तो फैला ही, मतलब भूलोक जिसको कहते हैं पृथ्वी को तो उसने जीत ही लिया था। किसने? उस शंख नाम के दैत्य ने। उसने 14 भुवनों पे, 14 भुवन यानी 14 लोक कहे गए हैं, नीचे के अतल वितल सुतल तलातल पाताल आदि 14 लोक, ऊपर के भूर भुआ स्वाहा जन्म तप सत्य आदि लोक। तो शंख नाम का जो दैत्य था, उसने सोचा कि ये 14 भुवन जो है ना, ये सारे मेरे अंडर में हो जाए, यानी मैं इसका राजा बन जाऊं। या सीधा कह सकते हैं एक प्रकार से कि मैं देवताओं का भी देवता बन जाऊं, इतना यशस्वी, इतना वर्चस्वी बन जाऊं। तो उसने क्या करा? नीचे पृथ्वी पर
जीत हासिल कर ली, उसके बाद स्वर्ग में गया, वहां युद्ध करने के लिए गया, लेकिन उसको आशीर्वाद था तो उसको जो है जीत सकना तो मुश्किल था। तो क्या क्या देवताओं ने बोला भागो यहां से, छोड़ दो ये सिंहासन, अरे ये सिंहासन यानी इंद्र का सिंहासन भी छोड़ दो। और सारे देवता सुमेरु पर्वत पर चले गए, ये कल के कथा में आया ना, सारे देवता सुमेरु पर्वत पर गए, वहां निवास करने लग गए। तब जाकर के उसको पता चला कि ये तो जो है यहाँ सुरक्षित कैसे हैं, तो ध्यान लगाया, अपने गुप्तचरों से पता कराया, बोला ये वेद मंत्रों से सुरक्षित है, ये देवता वेद मंत्रों से सुरक्षित है। ये कह सकते हैं कि ये देवता वेद मंत्रों से जो है बल पा रहे हैं, बीज मंत्रों से बल पा रहे हैं। बोला क्या करूं, अब राक्षस बुद्धि, बोला ना कि जो राक्षस कैसे कहते, किसको कहते हैं, राक्षस के सींग तो ना होते हैं, ये जो शरीर है इस शरीर के अंदर सब बैठे हुए, देवता भी बैठा हुआ है और राक्षस भी बैठा हुआ है। तो राक्षस बुद्धि, वो जो दैत्य, जो शंख नाम का दैत्य था, है तो शरीर लेकिन उसकी बुद्धि विकृत हो चुकी है, और जिसकी बुद्धि विकृत हो चुकी है, जिसका मानसिक मन और बुद्धि विकृत हो चुकी है, वो समझ लो राक्षस होगा। अब वो शंख नाम का दैत्य, दिमाग में तो एक ही कीड़ा घुस रहा है कि मैंने स्वर्ग पे भी राजा बनना है, सारे देवताओं को जो है मैंने अपने अधिकार में लेना है, तो क्या करूं। बोला वेद मंत्रों को, वेदों को चुरा लेता हूं। ब्रह्मलोक गया, वेदों को चुराने की कोशिश करी, वेद लिए, बीज मंत्र और जो है वेद मंत्र समुद्र में चले गए। बोले विष्णु भगवान की। आज आवाज कम आ रही है, समझ में आ रहा है ना। अब वो जब समुद्र में चले गए तो उसके बाद जो है कल की कथा में आया था कि वो शंख नाम का दैत्य समुद्र में गया उनको ढूंढने के लिए। उसके बाद कथा आई, क्या कथा ये आई कि भगवान ने बताया इसलिए मुझे कार्तिक का महीना प्यारा है, इसलिए मुझे कार्तिक की तिथि प्यारी है, क्योंकि यही वो महीना था। और साथ में भगवान ने इंद्र को आदेश दे दिया, इंद्र जो भी कार्तिक के महीने का व्रत करेगा, कार्तिक के महीने सुबह सुबह उठेगा, सुबह सुबह स्नान ध्यान करेगा, उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं होनी चाहिए। धन कुबेर को आदेश दे दिया, तू हमेशा उनके घर की सुरक्षा करना, देखना, ये सुनिश्चित करना कि उनके घर में अन्न धन है कि नहीं है। ये कल की कथा में हमने जो है श्रवण किया। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। वो चौथे अध्याय में चतुर्मास के नियम का वर्णन भी बताया है। चौथा अध्याय जो है, नारद जी बोले ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने तुरंत जब ऐसा कहा तो सारे देवताओं को आश्वासन दे दिया, और आश्वासन दे करके जो है भगवान ने जो है जैसे ही यह आश्वासन दिया, और आश्वासन देने के तुरंत बाद ही भगवान ने क्या कहा, बोला उसी समय भगवान मत्स्य का रूप, एक छोटी मछली, क्या बन गए, छोटी मछली। और मछली भी कैसी बनी, वो मछली, उस मछली ने वहां से ऊपर की तरफ छलांग मारी, आकाश की तरफ छलांग मारी। और वह बोला आकाश की तरफ जब छलांग मारी तो हुआ क्या, वो मछली कहां गिरी पता, विंध्याचल पर्वत पर। कहां, विंध्याचल पर्वत पर जो है कश्यप ऋषि सुबह का जो है संध्या कर रहे थे, सूर्य के लिए जैसी जल हाथ में जो है उंजली में लिया, और टपक से वहां जो एक मछली गिर गई। बोले मत्स्य भगवान की। विंध्याचल पर्वत पर बातें कहीं हो रही है, सुमेरु पर्वत की बात हो रही है, और बैकुंठ में जो है उसके बाद भगवान के बैकुंठ की बात हो रही है, और वहां से आकाश की तरफ मत्स्य ने, भगवान ने जब मत्स्य बनी मछली, छोटी सी मछली, लगाई छलांग और सीधा विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए कश्यप ऋषि के हाथों में। अब जब कश्यप ऋषि के अंजलि में जल में पहुंचे तो महर्षि कश्यप ने देखा कि मेरे हाथ में एक छोटी सी मछली है। अच्छा, ऋषि तो दया के पात्र जो है दयावान होते हैं। महात्मा किसको कहते हैं, ऋषि किसको कहते हैं, संत किसी को किसको कहते हैं,
बोला वो संत जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर उपकार हो, जिसके अंदर परोपकार हो, जो अपने जीवन में शून्य बन चुका हो, वो महात्मा, वो संत, वो साधु। तो जब कश्यप ऋषि ने देखा कि मैं तो जल भर रहा था लेकिन छोटी सी मछली हाथ में आ गई, क्या करूं इस मछली का, कहां डालूं इस मछली को, इसकी जीवन की रक्षा कैसे करूं, क्योंकि संत है ना भाई। पहला ख्याल क्या आया, बोला इस मछली की जीवन की रक्षा मैं कैसे करूं। और इस प्रकार से जो है उन्होंने उस मछली को वहां से लिया और जो कमंडल हाथ में रहता था ना, वो कमंडलों में डाल दिया। बोले विष्णु भगवान की। अब जब वो कमंडलों में डाल दिया तो थोड़ा देर जब तक उन्होंने संध्या करी, किसने, कश्यप ऋषि ने, जब तक वो संध्या कर रहे थे उन्होंने गायत्री का जाप किया, संध्या करी, और जैसे ही खड़े उठे तो कमंडलों में वो मछली पूरी बड़ी हो रखी है, उसको जगह ही नहीं, वो मछली घूम ही नहीं पा रही है। और जब उन्होंने जो है इस प्रकार से देखा कि ये बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस मछली को वहां से उठाया, वो कमंडल लेके चल पड़े। अच्छा, कश्यप ऋषि अपने मन में सोच भी रहे हैं कि अभी तो ये मछली टपक करके मेरे हाथों में आई, मुझे कुछ घड़ी कुछ पल ही हुए होंगे संध्या करते करते, इतनी जल्दी ये मछली बड़ी हो गई, मन में विचार कर रहे। लेकिन फिर भी क्योंकि दया भावना है, परोपकार भावना। अच्छा, जीवन में महत्वदायक चीज क्या है पता है आपको? बीच बीच में कई बार ना कथा से बाहर आ जाता है, कई बार दिमाग में परोपकार वाली बातों पे आया। तो परोपकार में जो है जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज, बहुमूल्य वचन जिसको आप याद रखो, बोला क्या? जीवन में है अष्टादश पुराणेषु, जो हमारे 18 पुराण है ना, भागवत है, देवी भागवत है, श्रीमद् भागवत है, गणेश पुराण है, विष्णु पुराण है, 18 पुराण। बोला इन 18 पुराणों में ऐसी कौन सी चीज है जो हम टप उठा करके अपने पास रख लें? भाई 18 पुराण याद करना तो बहुत मुश्किल है ना। इसका सार भी, सारे 18 पुराण को अगर देवी भागवत के सार को, श्रीमद् भागवत के सार को याद रखना बहुत मुश्किल बात है। तो बोला इन 18 पुराणों में कोई ऐसी चीज हो जिसको हम अपने पास जो है, जो सुरक्षित रह जाए, जो हमारे स्मरण शक्ति में रह जाए और जो हमारा कल्याण कर दे, ऐसा कोई वचन हो इन 18 पुराणों में, जो वचन हमारे दिमाग में आ जाए, हमारी बुद्धि में बैठ जाए और उन वचनों पे हम उतर जाएं और वो वचन हमारा कल्याण कर दे। ऐसा कौन सा वचन है? तो तब वेद व्यासी के द्वारा जो है रचित है, बोला अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वया। बोला इन 18 पुराणों में वेद व्यासी ने जो है 2 वचनों को बोला कि इनको याद रख लो, इनको अपनी बुद्धि में बिठा दो, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में एक आसन बनाओ और इन वचनों को जो उस बुद्धि में बिठा दो। बोला क्या? बोला परोपकार पुण्याया। ये हमेशा ध्यान रखो अपने जीवन में, सुबह से लेकर और रात्रि तक, प्रत्येक दिन जब आप उठो और जब तक आप सोए नहीं, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना। बोला क्या? कि हम, मेरे हाथों से, मेरे शब्दों से, मेरी बुद्धि से हमेशा दूसरे का परोपकार भला हो जाए। सुबह से लेकर यही चिंतन करना है। जब सुबह उठो तो भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु आपने मेरे को जितनी बुद्धि दी है उस बुद्धि से आज किसी का भला हो जाए। दूसरा, प्रभु आपने मेरे को जितना बल दिया है उस बल के द्वारा आज किसी का भला हो जाए, है ना। बहुत सारे लोग तो कहते हैं, बोला रास्ते में जब आपको ना कोई उपद्रवी मिल जाए, उपद्रवी समझते हो आप, जो सींग को जो है तैयार रखता है कि कौन लड़ने के लिए आ जाए, वो रास्ते में कोई उपद्रवी मिल जाए तो उससे कभी भी ऐसा मत बोलो कि तू क्यों कर रहा है, क्रोध क्यों कर रहा है, या गाली क्यों दे रहा है, या उसको ऐसा मत बोलो। बोला उसकी क्या गलती, उसकी तो कोई गलती नहीं है। उस समय ऊपर देखो भगवान की तरफ और भगवान को बोलो, भगवान सबको बुद्धि बांटी थी तो इसको भी बांट देते। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। क्योंकि उससे लड़ने की जरूरत क्या है? अगर लड़ना है तो परमात्मा से लड़े ना। देखो अगर कुछ कर्म करना है, अगर आपको लड़ाई करने की इच्छा हो रही है ना, तो परमात्मा से लड़ो जो अपना है,
जो मेरा है, जिसमें मेरा पूर्ण अधिकार है, उसको मैं पिता के रूप में लड़ूं, चाहे भाई के रूप में लड़ूं, चाहे उसको जो है पति के रूप में लड़ूं, लेकिन लड़ूं तो परमात्मा से लड़ूं ना, जिस परमात्मा ने ये संबंध दिए हैं। इन संबंधों से क्या लड़ूं जो 4 दिन के हैं, 6 साल के हैं, 50 साल के हैं, 100 साल के, इससे ज्यादा तो संबंध है नहीं। और जो मेरा सदा का संबंध है, अगर मैंने लड़ना है तो उसके साथ लड़ूंगा, अगर मैंने प्रेम करना है तो उस संबंध के साथ करूंगा जो मेरा है, जो सदा के लिए था। ये नहीं है संसार में प्रेम नहीं करना, संसार में आए हो तो प्रीति भी है, क्योंकि माया और मोह और ममता से हम ग्रसित हैं, तो संबंध भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अथाह प्रीति अगर हमने लगानी है तो उससे लगाएं जो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। तो 82 के वचनों में पहला वचन क्या आया? बोले परोपकार पुण्याया। सुबह उठ करके ये सोचो कि भगवान आज मेरे से जो है, मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए, चाहे मेरी बुद्धि से हो, चाहे मेरे कर्म से हो, चाहे मेरी शक्ति से हो, लेकिन भला हो जाए, और ये जीवन भर याद रखो। बोला इससे क्या होगा? इसके होगा क्या? बोला इससे ये होगा कि आपके खाते में पुण्य जुड़ जाएगा, आपका बैलेंस बनने लग जाएगा। ये जो आप कथा सुन रहे हो ना, ये जो आप कार्तिक महत्म में व्रत कर रहे हो, एकादशी का व्रत कर रहे हो, नवरात्रि का व्रत कर रहे हो, ये पता क्या है? ये आपका बैंक बैलेंस है। जो बैंक होता है ना कि उसको जो है प्रत्येक महीने में किस्त डालते हैं, वो जमा होता रहता है, निकलता नहीं है वहां से, वो जमा होता रहता है। बैंक के भी 2 प्रकार हैं, एक तो आप डालो और निकालो, डालो और निकालो, एटीएम लेके जाओ और निकालते रहो। एक है जो LRD बोलते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो डालो, और उसका जो है जब आप 50 साल या 10 साल या 20 साल में निकालोगे तो ब्याज समेत पता कितना मिलता है? जितना आपने जमा कराया उससे 10 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की। तो ये जो व्रत तीर्थ आप कर रहे हो, ये दान पुण्य जो आप कर रहे हो, ये आपका बैंक बैलेंस है। बोला करेगा क्या? ये आपके खाते में पुण्य जोड़ेगा, धर्म जोड़ेगा। और बोला ये धर्म जोड़ने से होगा क्या? बोला विपत्ति के समय ये खड़ा होकर के आपका मित्र बन जाएगा कि आ मित्र मैं तेरा हाथ पकड़ता हूं, चल मेरे साथ। बोले विष्णु भगवान की। तो 82 का पहला वचन था परोपकार। अपने जीवन में परोपकार करते रहो, भला करते रहो। ये मत सोचो कि मैंने परोपकार किया, उसने मेरे लिए अच्छा नहीं बोला। ये मत सोचो कि मैंने उसका भला किया था, उसने एक बार भी नहीं बोला कि तुमने मेरे लिए जो है अच्छा किया। मत सोचो। अगर कोई ना बोले बल्कि बढ़िया, क्योंकि हमारे खाते में पुण्य बल्कि 2 पैसा ज्यादा जुड़ेगा। पहला वचन। और दूसरा वचन क्या है? बोला पापा या परिपीड़नम। क्या? पापा या परिपीड़नम। आज आवाज थोड़ा साफ नहीं निकल रही है, समझ रहे हो ना आप लोग? तो बोला दूसरा वचन ये है कि हमेशा अपने जीवन में ये सोचते रहो कि भगवान मेरी बुद्धि के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा कभी किसी को पीड़ा ना हो। बस सुबह से स्लो करके शाम तक यही सोचते रहो, कहीं यही डरते रहो कहीं मैं ऐसा ना बोल जाऊं कि दूसरे को पीड़ा हो जाए, कहीं मैं ऐसा न कर जाऊं कि दूसरे को पीड़ा हो जाए। ये 2 वचनों को बोला हमेशा स्मरण रखो। तो इससे होगा क्या? बोला सारा अष्टादश पुराण का जो है, अष्टादश पुराण का सार यही है। जैसे सार होता है ना, सार किसको कहते हैं? जैसे दूध का सार दही, दही का सार मक्खन, मक्खन का सार घी, है ना? तो ये सार जो है 18 पुराणों का सार ये है कि आप अपने जीवन में परोपकार करते रहो, और दूसरा अपने जीवन में कभी जो है हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न हो। अगर ऐसा हम करेंगे तो समझो कि हम भक्त हैं, तब हम भक्त कहलाने लायक हैं। क्या है? भक्त कहलाने के अधिकारी हम तब हैं जब हम उन कर्मों पे उतरे, जब हम जो शास्त्रों ने हमारे को सिखाया, शास्त्रों ने जो हमको बताया, जब हम उसको करें तब हम भक्त कहलाने के लायक है। बोले विष्णु भगवान। कथा कहीं की कहीं चली गई, है ना? तो कार्तिक महत्म्य में अब यहाँ पर जो है भगवान ने जो मत्स्य रूप धारण किया था, कश्यप ऋषि के हाथ में गए थे। कश्यप ऋषि ने कमंडलों में डाला, संध्या करी, उठे तो देखे कमंडलों में बड़ी हो रखी है मछली। क्या करूं? जाकर के उन्होंने जो है उस मछली को जो है उठाया, कमंडल लिया और एक कुएं में डाल दिया। अच्छा, कुएं में जैसे वो मछली को डाला, मत्स्य भगवान थे वो तो लीला कर रहे थे,
जैसे ही कुएं में डाला तो देखा, थोड़ा सा देखूं तो सही इस मछली को कैसी घूमती है। देखते देखते तब तक वो कुएं में भी इतनी बड़ी हो गई कि कुएं में भी समानी मुश्किल हो गई। बोले विष्णु भगवान की। कश्यप ऋषि ने बोला अच्छी मछली आई है तो, है ना, जो अंजलि में थी और कुएं में भी नहीं समाती है। उस कुएं से भी कश्यप ऋषि ने जो है उस मछली को निकाला। और कुएं से बड़ा क्या होता है पता है आपको? तालाब। उठा करके बड़ी मेहनत से उस मछली को लिया और कश्यप ऋषि ने उस मछली को तालाब में डाल दिया। और इस प्रकार डाल दिया तो जब तालाब में डाला तो देखा, अभी देख ही रहे थे कि मछली को मैंने तालाब में डाला, देखते देखते एक नजर घुमाई और जैसे ही वापस तालाब की तरफ देखा तो वो मछली विशाल काया बनी हुई है, तालाब में भी अब उसके लिए जगह नहीं है। बोले विष्णु भगवान की। भगवान लीला कर रहे हैं। जब भी भगवान को भूधरा धाम पे कोई कार्य आता है तो लीला पुरुष बन जाते हैं। अब लीला पुरुष में न जाने कौन से रूप में आ जाए। तो आज जो है वो मत्स्य रूप में आ रखे हैं, मछली के रूप में आ रखे हैं, तालाब में जो है वो बड़ी हो गई। फिर जो है इस प्रकार से जो है तालाब में ना आ सकी तो उन्होंने जो है मत्स्य जो है कश्यप ऋषि ने उस मछली को, मत्स्य भगवान को बड़ी मेहनत के बाद, बड़े प्रयत्न के बाद उस मत्स्य को उठाया, उस मछली को उठाया। और जब मछली को उठाया तो मछली को उठा करके जो उन्होंने समुद्र में डाल दिया, क्योंकि अब नदी में भी नहीं आ सकती, नदी तो छोटी होती है, तालाब के तो चौड़ाई लंबाई होती है, नदी तो बिल्कुल एक देखा होगा आप लोगों ने नदी, उसकी तो सीमित जगह होती है। तो कश्यप ऋषि ने सोचा कि इसको नदी में डालना बेकार है, तो उठाया उस मछली को बड़ी मेहनत से, बड़े प्रयत्न के बाद, और जो है कश्यप ऋषि ने उस मछली को समुद्र में डाल दिया। और तब जाकर के जब समुद्र में डाला तो महर्षि जी को जो है जब उस समुद्र में उनको डाला, वहां पर भी वो बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को जो है, इतनी बड़ी हो गई वो मछली, वो जो शंखासुर था, कौन, जो वेद चुराने वाला था, जिसने वेद चुराए थे, वो भी तो ढूंढ रहा था ना वेद को। तो भगवान ने सोचा बेटा तुझे मारने के लिए तो मछली बन के ही आऊंगा, ठहर तू। क्योंकि मत्स्यासुर, जो शंखासुर नाम का जो दैत्य था, जो शंख नाम का दैत्य था, वो ज्यादा निवास जो है समुद्र में उसका निवास था। तो भगवान ने बोला बेटा तू ऊपर नहीं आएगा ना तो मैं ही आता हूं नीचे पानी में, ठहर। मेरा नाम तो वैसे भी हरि है, हरि मतलब पानी। एक को सुना होगा आपने, हरि मिलन को हरि गए हरि के पास। हरि पता किस किस को कहते हैं? सांप को भी हरि कहते हैं, मेंढक को भी हरि कहते हैं, और पानी को भी हरि कहते हैं। तो किसी का भाव होते, बोला हरि मिलन को हरि गए। सांप ने मेंढक खाने के लिए गया और हरि गए हरि के पास, और वो मेंढक ने टप से छलांग लगाई और पानी में घुस गया। अब सांप को मेंढक मिला नहीं, हरि भये उदास। तो हरि के कई नाम, हरि के कई भाव। तो यहां पर जो है भगवान ने जब समुद्र में जो है विशाल काया जो है मत्स्य का रूप धारण कर दिया, और वो शंखासुर को ढूंढा, शंख नाम के दैत्य को ढूंढा, और आज भगवान ने उसका वध कर दिया। बोले मत्स्य भगवान की। और इस प्रकार से जो है शंख के हाथ में से लेकर के वो जो है भगवान ने देखा कि शंख को जब मारा तो भगवान ने शंख के हाथ से कुछ जो वेद की शाखाएं शंख के हाथ में थी, और भगवान ने जो है वो सारी वेद शाखाएं लेकर के और कहाँ पहुंचे? बोला बद्री वन में पहुंच गए। और बद्री वन में आकर के, बद्री नारायण में आकर के उन्होंने ऋषि और मुनियों को बुलाया। भगवान ने जब बद्री नारायण में पहुंचे तो भगवान ने सोचा कि मैंने मत्स्य रूप तो धारण कर लिया, अब शंख जिसका डर था उसको भी समाप्त कर दिया। बद्री नारायण में जो है सारे ऋषियों को बुलाया, और उन ऋषियों को बुला करके देवताओं को बुलाया, और उसके बाद जो है भगवान ने जो है सारे ऋषियों को और सारे देवताओं को बोला देखो भाई, मेरा जो कार्य क्षेत्र था, जो तुम्हारा भय था, उस भय से तो मैंने तुम्हारे को मुक्त कर दिया, लेकिन अब मैं प्रयागराज में निवास करूंगा। कहाँ? बोला प्रयागराज में जा रहा हूं।
मैं वहां निवास करूंगा। और इसके बाद ऋषि मुनियों सब तुम क्या करो, बोला हे देवताओं हे ऋषियों तुम सब जो है समुद्र में डुबकी लगाओ। बोला क्यों, जितने भी बीज मंत्र हैं, जितने भी वेद मंत्र हैं, उनको सबको ढूंढ के लाओ। क्योंकि वो तो समुद्र में थे ना वेद मंत्र जो है, सारे वेद और बीज मंत्र। तो सारे ऋषियों को बोला, आदेश दिया, जाओ मैं प्रयागराज में निवास कर रहा हूं और तुम ऐसा करो समुद्र में जाओ, जो वेद हैं जो बीज मंत्र हैं उनको ढूंढ करके ले आओ। उन वेदों में से जो जो भाग, अब सारे ऋषि गए समुद्र में, वो डुबकी लगाई, जितना जितना जिसको मिला, देखो जितना जितना जिसको मिला वेद या बीज मंत्र मिला, उसी का वो हो गया। मतलब उसके बाद वो जो है बीज मंत्र, वो वेद जो है उसी के नाम से हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि ये जो है देव, ये कहते हैं ना कि ये कश्यप ऋषि का लिखा हुआ है, ये भारद्वाज ने लिखा हुआ है, ये फलाने ऋषि ने लिखा हुआ है। अरे भाई वेद तो सदा के हैं, वेद किसी ने जो, वेद तो सनातन है, वेद तो स्वयं भगवान है। इसीलिए तो कहते हैं, बोले वेद भगवान की, वेद मतलब परमात्मा की वाणी, वो किसी के जो है द्वारा निर्मित तोड़ना। तो बोला जो वेद हैं ये जो है वेद तो पहले भी थे, तो फिर ऋषियों का नाम क्यों आया? बोला ऋषियों का नाम इसलिए आया कि जब वो शंकासुर को मार के भगवान ने उन ऋषियों को बोला तुम समुद्र में जाकर के ढूंढ के ले आओ, जितना हिस्सा जिसको मिला उसके आगे उसी ऋषि का नाम लग गया, उसी का वो हिस्सा हो गया कि फलाने ऋषि का ये पुस्तक है। और इसी प्रकार से जो है उसी के जो है वो ऋषि कहलाने लग गए। सब वेद मंत्रों को लेकर के महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा को वो सारे वेद अर्पित कर दिए। सारे ऋषियों ने वो बीज मंत्र लाए, वेद मंत्र लाए, सारे प्रयागराज में पहुंचे। जिसको जितना हिस्सा मिला था भगवान बोला प्रभु ये इतना हिस्सा मैं ढूंढ के ले आया हूं और भगवान को दे दिया। वो सारे ऋषियों ने वो जो है वेद मंत्र भगवान को अर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी ने वेदों को पाकर के प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ का यज्ञ किया। और अंत में देवता गंधर्व यक्ष भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे जगन्नाथ, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। बोला हमारी एक प्रार्थना है, आपने उपकार जब इतना कर ही दिया है, ये सारी कृपा आपकी है प्रभु। जो आज हम सुख पा रहे हैं, जो वेद हमारे को प्राप्त हुआ, जो बीज मंत्र हमारे को प्राप्त हुआ, ये सब आपकी कृपा है प्रभु। तो जब इतनी कृपा कर दी तो एक प्रार्थना और सुन लो हमारी। बोला क्या प्रार्थना है बताओ? बोला अब ये जो समय है ये हर्ष का यानी खुशी का समय है, उल्लास का समय है। खुशी इस बात की कि बीज मंत्र भी हमारे को मिल गए, वेद मंत्र भी हमारे को मिल गया। जो शंकर ने स्वर्ग से हमारे को भगाया था, वो जब स्वर्ग की प्राप्ति भी हमारे को हो गई, देवराज इंद्र को हो गई, तो ये हर्ष का यानी खुशी का समय है। इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए, नष्ट हुए वेद मंत्र पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो जाएं। बोला हे प्रभु ऐसा वरदान दो, जो कुछ बीज मंत्र और वेद मंत्र समुद्र में नष्ट हो गए थे, क्योंकि कागज में निर्मित है वेद मंत्र, तो बोला जो कुछ वेद मंत्र और बीज मंत्र नष्ट हो गए हैं वो भी वापस ब्रह्मा जी को प्राप्त हो जाए। बोले विष्णु भगवान की, श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो जाए। हे लक्ष्मीपति, हे जगत के आधार प्रभु, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग मिला। हे प्रभु हमारे को तो यज्ञ का भाग मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब बीज मंत्री नहीं थे, जब वेद मंत्री नहीं थे तो यज्ञ नहीं होता था, और यज्ञ नहीं होता था तो यज्ञ का भाग मिलेगा कैसा? लेकिन प्रभु आपने कृपा करी, अब हमारे को यज्ञ का भाग भी प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को प्रदान करने वाला प्रभु, जिस स्थान पे आप इस समय हो ना, तो इस स्थान के लिए हम आपसे कृपा मांगते हैं। बोला क्या कृपा मांगना है? बोला प्रभु ये स्थान संसार में सबसे पुण्य प्रदान करने वाला स्थान हो। बोला ये स्थान संसार में सबसे धर्म कर्म वाला स्थान हो, और जो भी इस स्थान पे आए बोला उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। और प्रभु जो इस स्थान पे आए
उसके ऊपर आपकी जल्दी से जल्दी कृपा हो जाए। और वो स्थान कौन है? प्रयागराज। बोले प्रयागराज धाम की। तो उस धाम की भी महत्व बढ़ा दी ऋषियों ने और भगवान से कहा प्रभु मुक्ति और भक्ति, ये जो प्रयागराज है ना, इस स्थान को 2 आशीर्वाद दे दो आप। बोला जो इस स्थान पे आएगा उसके हृदय में भक्ति बैठ जाए, ऐसी कृपा कर दो। कहा? प्रयागराज में। जो यहां आ जाए प्रभु उसके हृदय में भक्ति बैठ जाए। और दूसरा बोला प्रभु जिसकी सांस इस स्थान में छूटे प्रयागराज में, बोला उसको मुक्ति भी प्राप्त हो जाए। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। और तीसरा बोला प्रभु ब्रह्म हत्या आदि कोई भी दोष हो, दोष कई जो है ब्रह्म हत्या का पाप हो, बहुत सारे पाप कई प्रकार के महाराज कल सुनाए, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। अभी तो वो भी करना ना कमल लेते। क्या टाइम हो रहा है? 6:30 है, अभी 5 मिनट है ना, 35 हो गए। अच्छा, बोले विष्णु भगवान की। तो ब्रह्म हत्यादि का पाप, यहाँ पे हत्या पर कथा रही थी तो कल के वर्णन करेंगे। तो बोला ब्रह्म हत्यादि पाप जो हमारे से पाप हो जाता है। पाप की भी कई श्रेणी है। जब हम संकल्प करते हैं ना तो उसमें पंडित जी बोलते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक मतलब शरीर से किया हुआ पाप, वाचिक यानी वाणी से किया हुआ पाप। कई बार शरीर से करते हैं, गुस्से में हो जाता है पाप, तो वो पाप। बोला कायिक हमारे शरीर से किया हुआ पाप। दूसरा बोला वाचिक हमारे मुख से किया हुआ पाप। जरूर तो नहीं शरीर से करो, मुख से भी कई बार बोल देते हैं, उसका भी पाप लग जाता है। तीसरा जरूरी नहीं है शरीर से किया हुआ है, वाणी से किया हुआ। कई बार जो है मन में ही पाप उतर आता है। यहाँ बैठे बैठे सोचा क्रोध आ गया और मन के अंदर बहुत कुछ बोल दिया, बाहर नहीं बोला। तो मानसिक तीनों प्रकार के जो है पाप, इन पापों से बोला ये तो छोटे पाप हो गए। और ऋषि कह रहे प्रभु ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पाप जिन्होंने किए हों और वो आकर के इस प्रयागराज में बैठ करके अपनी अंतिम सांस ले ले, तो प्रभु ऐसी कृपा करो कि उनको जो है उस ब्रह्म हत्या के पाप से जो है मुक्ति मिल जाए और उनको सीधा आपका शाश्वत धाम की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कृपा कर दो। बोले विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु ने कहा जो कुछ आप लोगों ने कहा मेरी ध्येय और जैसा आप लोगों ने कहा यह स्थान, बोला वो मेरा आशीर्वाद है। जो जो आपने मांगा वो मैं तथास्तु कहता हूं वो पूर्ण होगा। और आज से ये जो क्षेत्र है प्रयागराज का, इस क्षेत्र को जो है ब्रह्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा। ब्रह्म क्षेत्र इसलिए क्योंकि ब्रह्म जी को वेद की प्राप्ति वहीं हुई और इस प्रकार से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर जो है गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम भी होगा। अब प्रयागराज में संगम है ना, किस किस का है ये तो जानते हो, तुम वहीं की हो, उसी तरफ के हो ना। तो ब्रह्मा जी वहां जो है 2 नदियों का जो है 2 गंगाओं का संगम है, गंगा और यमुना, उसको प्रयागराज कहते हैं। बोला आज इसे जो है मैं आशीर्वाद देता हूं। भगवान कहते हैं कि गंगा जमुना का यह संगम होगा, मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहां पर निवास करूंगा। और बोला अधिक से अधिक समय जो है पुण्यतम मासों में मैं इस क्षेत्र में निवास करूंगा और अकेला निवास नहीं करूंगा। वेद भगवान ब्रह्मा जी को भी अपने साथ लिया करके यहां मैं निवास करूंगा। और यहां पर किया हुआ जप तप दान जो है महापुण्य को देने वाला होगा। पहले जन्म में किए हुए ब्रह्म हत्यादि पाप तीर्थराज में स्नान करने मात्र से समाप्त हो जाएंगे। और कह रहे हैं जो लोग अपने पिता आदि का यहाँ आकर के तर्पण श्राद्ध आदि करेंगे, ये मुक्ति क्षेत्र भी होगा और भक्ति क्षेत्र भी होगा। भगवान कह रहे हैं हे ऋषियों सुनो, तुम तो मांगा, तुमने इतना मांगा, लेकिन मैं इसको आज जो है 3 क्षेत्रों से पुकारता हूं। बोला कैसे? बोला पहला क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म स्थान जिसको कहूंगा। दूसरा मुक्ति क्षेत्र, बड़े से बड़े पाप करने वाले अगर यह स्नान मात्र से जो है वो शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और जो यहाँ पर सांस छोड़ेगा वो मुक्ति को प्राप्त होगा। और भक्ति क्षेत्र जो यहाँ पर आकर के जाप करेगा किसी भी परमात्मा के निमित्त, तो पहले दिन कहा था ना कि वो तो एक ही है परब्रह्म। पहले जो यहाँ पर आकर के जो है जप करेगा, पाठ करेगा, बोला उसके हृदय में भक्ति महारानी नृत्य करने लग जाएगी। बोले विष्णु भगवान की।
इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं, सुनिए मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूं। भगवान कह रहे हैं हे ऋषियों, मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूं। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने से जो फल मिलेगा, वही फल यहां एक दिन जप करने से मिलेगा। सैकड़ों मतलब हजारों वर्ष कहीं जप करो और प्रयागराज में जाकर के सुबह बैठ जाओ, उठो, प्रयागराज जो है संगम पे स्नान करो, मन को शुद्ध करो, तन को शुद्ध करो, माला हाथ में पकड़ लो, सुबह बैठ जाओ, एक दिन जाप करो, समझ लो जीवन सफल हो जाएगा। बोले विष्णु भगवान की। जो मनुष्य मेरे इस उत्तम स्थान में बद्रिका आश्रम में दर्शन करेंगे या जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान कहते हैं। सूत जी बोले, अच्छा ये कथा पहले दिन कहाँ चल रही थी? भगवान सत्यभामा को सुना रहे हैं, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, एक जगह स्वयं नारायण नारद को सुना रहे हैं, एक जगह पृथु सुन रहे हैं, बेन इत्यादि ये जो है कथा बहुत जगह चल रही है। तो सूत जी बोले, ऐसा कह करके भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए और देवगण भी अपने अपने अंशों को जो है वहां छोड़ करके, देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। बोले विष्णु भगवान की। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, है ना, समय हो गया। कमल नेत्र निकालो, आज कमल नेत्र नाग लीला आप स्वयं करोगे क्योंकि गला हमारा बोल रहा है। तो आप कमल नेत्र का पाठ करें और उसके बाद आरती होगी। बैठो, आरती करके जाना, भूख लगी। अच्छा ठीक है। सिर कमल नेत्र कंठ पीतांबर अधर मुरली मुकुट कुंडल कर कुटिया